वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमारे को यहाँ पे एक डॉलर लेना होता है। उसके बाद हम कोई भी एक नेम ले सकते हैं और यहाँ इक्वल टू का साइन देके उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वो बेशक स्ट्रिंग वैल्यू हो या न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं वेरिएबल की वैल्यू पे। इसकी जो वैल्यू होती है ये भी अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। इसी को हम कहते हैं डाटा टाइप, मतलब कि जो वेरिएबल के अंदर डाटा आ रहा है उसकी टाइप क्या है। तो पीएचपी के अंदर बहुत तरीके की डाटा टाइप्स आती हैं, आइए उनको देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया x और उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर कोई एक स्ट्रिंग डाल दिया। अब वो स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोड के अंदर हो या डबल इन्वर्टेड कोड्स के अंदर हो या सिंपल एक कैरेक्टर ही हो, मान लीजिए हमने उसमें लिख दिया सिर्फ h, तो उसकी जो डाटा टाइप मानी जाएगी वो है स्ट्रिंग। और अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर। मगर अगर इसी इंटीजर वैल्यू को हम इन्वर्टेड कोड के अंदर डाल देते हैं तो ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग। और अगर हम इस वैल्यू के अंदर डॉट लगा देते हैं, मतलब कि डेसिमल लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए 2.5 या 25.50, इस तरह की कोई वैल्यू बना देते हैं, तब ये इंटीजर नहीं रहेगा, क्योंकि डेसिमल के लिए एक अलग डाटा टाइप आती है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैंने एक वेरिएबल के अंदर डेसिमल फॉर्म में न्यूमेरिक वैल्यू डाली है तो उसको हम कहते हैं फ्लोट। और अगर इसी फ्लोट वैल्यू को मैं इन्वर्टेड कोड्स के अंदर डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग। एक बात आपको ध्यान रखनी है, डाटा टाइप बेशक इंटीजर हो या फ्लोट, हम उसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, मतलब कि माइनस में। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं -25 या -30.50। और अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू ट्रू या फॉल्स डाल देते हैं तो उसकी डाटा टाइप हो जाती है बुलियन। बुलियन के अंदर सिर्फ दो ही तरीके की वैल्यू आ सकती हैं, या तो ट्रू आएगी या फॉल्स। और अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एरे, राउंड ब्रेसेस लगा देते हैं, तो इसकी जो डाटा टाइप है वो बन जाएगी एरे। एरे के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि एरेस क्या होते हैं। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए, अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं एरे। और अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर न्यू लिख के अपनी कोई क्लास बना के डाल देते हैं, क्लासेस क्या होती हैं इसके बारे में तो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। मगर अगर हम वहां पे अपनी क्लास बना के किसी वेरिएबल में डिक्लेयर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, कि हमने एक्स को एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसकी डाटा टाइप है माई क्लास। यहाँ पे आप जो भी अपनी क्लास बनाएंगे उसका नेम आएगा। और लास्ट में अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू डाल देता हूँ तो उसकी डाटा टाइप बन जाएगी नल। नल का मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जो हमने यहाँ पर सारी ये डाटा टाइप का मतलब समझा है, इसका हमारे को यूज क्या है। देखिए, जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज हैं, कुछ जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड होंगी कुछ वीडियोस, कुछ इंटीजर और एरे और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस आने वाली है, उनको आप तभी समझ पाएंगे अगर आप उनकी डाटा टाइप जानते होंगे। तो आइए अब देखते हैं डाटा टाइप्स का एक छोटा सा प्रैक्टिकल, जिसमें हम देख सकेंगे कि हम किसी वेरिएबल की डाटा टाइप को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने HTML के एडिटर में अपनी एक फाइल बना ली है ऊपर datatypes.php। आप देख रहे होंगे ये वही फोल्डर है जो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था। अब यहाँ देखिए, हमने बेसिक PHP का सिंटेक्स अपना लिख लिया है। अब इसके अंदर आकर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ $x, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, मतलब कि कोड्स के अंदर। और देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया याहू बाबा। अब अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊं आपको, मैंने फाइल को सेव किया और इसको चलाने के लिए मेरे को पहले अपना वेम सर्वर ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने अपना वेम सर्वर ऑन कर दिया, अपाची और माइस्क्ल दोनों ऑन कर दिए हैं। अब इसके बाद मैं अपना ब्राउजर भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पर आकर मैंने फाइल को अगर रिफ्रेश किया तो नीचे देखिए यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है datatypes.php। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए ये हमारे को दिखा रहा है जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है। अब इसके बाद में आपको PHP के अंदर एक फंक्शन आता है जो हमारे को किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप बता देता है। उसके बारे में देखते हैं, उसका नाम है var dump। तो देखिए, उसके लिए मैं नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेशन का साइन यूज किया और यहाँ पे मैंने अपना ब्रेक टैग लगा लिया। अब नेक्स्ट लाइन पे आके मैं यहाँ पे अपना फंक्शन यूज कर लेता हूँ जिसका नाम है var_dump। ये फंक्शन बेसिकली हमारे को दो चीजें रिटर्न करता है। एक तो ये हमारे को वेरिएबल की वैल्यू दिखाता है, दूसरा हमारे को वेरिएबल की डाटा टाइप भी दिखा देता है। तो देखिए, मैंने इसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया अपना $x। ये देखिए, अब मैंने फाइल को सेव किया और ब्राउजर को ओपन किया। अब यहाँ देखिए, हमारी सेकंड वाली लाइन में पहले यहाँ पर आ रहा है स्ट्रिंग। आप देख रहे हैं, इसने हमारे को डाटा टाइप बता दी कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। फिर उसके अंदर कितने करैक्टर्स आ रहे हैं, 10 करैक्टर आ रहे हैं, और वैल्यू क्या है उसकी, याहू बाबा। अब हम यहाँ जाके अपना एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, मतलब कि वेरिएबल यही रहेगा $x। इसके अंदर जस्ट वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो वैल्यू मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ कुछ,
जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 2500। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसकी डाटा टाइप दिखा रहा है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ रही है राउंड ब्रेसेस के अंदर, आप देख रहे हैं। अब अगर मैं जाकर इसकी वैल्यू को इन्वर्टेड कोट्स के अंदर डाल देता हूं और फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए यहां पर दिखा रहा है स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है और इसके अंदर दिखा रहा है करैक्टर 4 है और इसकी वैल्यू भी इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दिखा रहा है आपको। अब चाहे मैं यहां पर सिंगल कोट्स लगा दूं और फाइल को सेव करूं, तब भी देखिए यहां पर स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। तो वैल्यू बेशक डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर हो या सिंगल इन्वर्टेड कोड के अंदर, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही बन जाती है। तो मैं जाके यहां पर एक नया वेरिएबल ले लेता हूं, इसी को डुप्लीकेट करके, और यहां पर मैं कोड्स हटा देता हूं और यहां पे डॉट लगा के डेसिमल फॉर्म बना लेता हूं। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसकी डाटा टाइप होगी फ्लोट। मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर जब भी डॉट आ जाते हैं, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में आ जाता है वो, तो उसकी डाटा टाइप हो जाती है फ्लोट। यहां देखिए इसकी वैल्यू भी दिखा रहा है। अब बेशक ये डॉट में है, मगर अगर मैं इसको इन्वर्टेड कोड के अंदर डाल दूं और फाइल को सेव करूं, तो देखिए ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आपको ये बात तो क्लियर होगी कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बेशक डेसिमल फॉर्म में या विदाउट डेसिमल फॉर्म में है, अगर हम उसको इन्वर्टेड कोड के अंदर डाल देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। अब अगर जाके मैं यहां पर यही वाला वेरिएबल कॉपी करके ये डाल देता हूं और इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूं ट्रू। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर ऊपर वैल्यू दिखा रहा है ट्रू की। अगर मैंने वैल्यू प्रिंट करी तो उसको दिखाएगा ये 1, और यहां पर देखिए बुल आ गया लिखा हुआ। बुल का मतलब है बुलियन, इसकी डाटा टाइप जो होगी है वो बुलियन होगी है। और अगर मैं यहां पर जाकर फॉल्स लिख देता हूं और फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए अब यहां पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा और यहां पे बुलियन है और यहां पर वैल्यू दिखा रहा है उसकी फॉल्स। तो ट्रू हो या फॉल्स, उसकी डाटा टाइप बन जाती है बुलियन। और अब जाके अगर मैं इसी वेरिएबल को पेस्ट करके यहां पर मल्टीपल वैल्यूज डाल देता हूं, तो मल्टीपल वैल्यू डालने के लिए मेरे को यहां पे एरे बनाना पड़ता है और यहां पर मल्टीपल वैल्यू डाल देता हूं। देखिए जैसे मैंने डाल दिया HTML, CSS, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। अब मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूं आपको। तो यहां देखिए एक एरर आ रही है ऊपर लाइन नंबर 10 में, आपको यहां दिख रहा है, यहां पे इको हो रहा है और नीचे यहां पर दिखा भी रहा है इसकी डाटा टाइप एरे हो चुकी है और इसने एरे को प्रिंट भी करके दिखा दिया यहां पे। तो ये ऊपर किस चीज की एरर है इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए आप कभी भी एरे को ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। वैसे तो मैं इसकी आगे आने वाली वीडियो में ट्यूटोरियल बनाऊंगा एरेस के ऊपर, जहां पे मैं आपको बताऊंगा इसको प्रिंट कैसे करते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल एक मेथड होता है, जैसे हम स्केयर डाल के इसके अंदर इंडेक्स नंबर देते हैं। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने यहां पर दिखा दी वैल्यू CSS। ये CSS क्यों आया? क्योंकि इसके 1 इंडेक्स पे CSS है। ये तो हम बाद में आगे आने वाली ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, मगर आप अभी इस चीज पे ध्यान दीजिए कि इसकी डाटा टाइप क्या है, एरे, और इसके अंदर 3 वैल्यूज दिखा रहा है और यहां पर इसने एरे को ऐसे प्रिंट भी करके दिखाया है। PHP में एक डाटा टाइप होती है ऑब्जेक्ट, उसका मैं एग्जांपल आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो कोड थोड़ा लंबा हो जाता है उससे। तो जब हम क्लासेस पे आएंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इसको प्रिंट करके कि उसकी डाटा टाइप कैसे ऑब्जेक्ट बन रही है। अभी यहां पर हम नल का देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया XE और उसके अंदर वैल्यू डाल दी यहां पे नल, और यहां पर ये हम इंडेक्स जो लगाया था हमने इसको हटा देते हैं और मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए यहां पर वैल्यू आ गई नल। ऊपर भी देखिए इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है क्योंकि ये मान रहा है कि x के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जब हमने x को प्रिंट किया यहाँ पे इको लगा के, तो उसके लिए इसने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं किया और वैलिड ने यहाँ पे हमारे को दिखा दिया कि इसकी जो डाटा टाइप है वो नल है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं PHP के अंदर और उसको हम अपनी कोडिंग के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत